ये मनोज भाई बिना सर के घूम रहा होगा। पीके देखने वाले के अफगानिस्तान पाकिस्तान से आए थे, भारत के ही मूर्ख थे। ये मैं एक चीज में मुसलमानों की तारीफ करता हूँ, हर बार करता हूँ, इस बार भी करूंगा। आपको प्रमाण मिलेगा शक्ति का कि हवा अगर इस तरफ के तो ध्वज जो है वो विपरीत धोर रहा है। तो ये आग तुम्हारे घर आते देर नहीं लगेगी, पैसा काम नहीं आएगा। कटी गर्दन कभी पैसे से जोड़ी नहीं जाती है। वो अंग्रेज आज वृंदावन जाइए, राधे राधे जपते हुए नजर आ रहे हैं, साड़ी में भारतीय संस्कृति में नजर आ रहे हैं। पैसा दीजिए, यहाँ पे ब्लू फिल्म बनानी शुरू कर देंगे। उपराष्ट्रपति के पद पे बैठा इंसान अगर अपने आप को असुरक्षित समझ रख रहा है तो समझिए आप और हम तो जी नहीं रहे भारत के अंदर। तो आने वाले टाइम में ऐसे ऐसे मूवी अगर निकलेगी तो देश में दंगा भड़क सकता है। मुसलमानों पे क्यों नहीं बनाते हैं मूवी ऐसा? मुसलमान घूसखोर बनाए, उन्हें पता है कि अगर हम सनातन के ऊपर बनाएंगे तो डीआरपी मिलेगा, ऐसी डीआरपी को थूकते हैं। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं सिटीजन पोस्ट। अभी एक मूवी आ रही है घूसखोर पंडित, जिसको लेकर काफी बवाल मचा हुआ है, जिसके टाइटल को लेकर काफी लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। इस पर कई नेताओं ने बयान भी दिया, कई नेताओं की प्रतिक्रिया भी आई। जैसे मायावती ने ये तक कहा है कि जो नाम मेंशन किया गया, जिस तरह से टर्म इस्तेमाल किए गए, इससे जो ब्राह्मण समाज है उनकी भावनाएं आहत होना जायज़ है। तो देश की जनता इस पर क्या कहती, बात करते। क्या नाम होगा भैया? हमारा नाम है कौशल सिंह सनातनी। कहाँ के रहने वाले? हम बिहार के रहने वाले हैं। क्या कहेंगे? भी एक मूवी आ रही है घूसखोर पंडित, क्या कहेंगे? वो गलत है, जरा सर उस मूवी पे बैन लगना चाहिए। अगर इस मूवी पे बैन नहीं लगेगा तो दंगा भड़क सकता है, युवाएं रोड पे उतरेंगे, ठीक है। और इस मूवी में खास करके जो ब्राह्मणों को मतलब घूसखोर दिखाया गया है तो जरा सर गलत है। क्यों नहीं ये मुसलमानों पे क्यों नहीं बनाते हैं मूवी ऐसा? मुसलमान घूसखोर बनाए क्यों नहीं बनाते हैं लोग? परंतु सनातन का ही टारगेट करते हैं। उन्हें पता है कि अगर हम सनातन के ऊपर बनाएंगे तो डीआरपी मिलेगा, ऐसी डीआरपी को थूकते हैं। और ये जरा सर बैन होना चाहिए। ये जो मूवी है गलत है, अब इस पर पूरा बैन होना चाहिए, ठीक है। और योगी आदित्यनाथ जी ने जो किया है वो बहुत अच्छे काम किए। तो हिंदू सम्राट है हमारे लिए योगी आदित्यनाथ जी, और उनका तो हम सम्मान करते हैं। और हम चाहते भी हैं कि 2029 में योगी बाबा जी प्रधानमंत्री जी के गद्दी पे बैठे। हाँ, ये हम चाहते हैं। पंडित के बीच योगी जी कैसे आ गए? उन्होंने एक बयान दिया अभी कि इस मूवी को है जो है रोक लगाना चाहिए। यूपी में भी ये बात हुई, चर्चा हुई थी, ठीक है। उन्होंने सीधा टिप्पणी किया इस चीज़ पे, और ये मूवी बैन होना चाहिए, बाइकआउट होना चाहिए। आपका क्या नाम होगा भैया? आपका नाम है क्या? नाम होगा? चोपड़ा है जी। आप क्या कहेंगे घूसखोर पंडित जो आ रही है? घूसखोर पंडित आ रही है, ये बैन होनी चाहिए। क्योंकि देखो इसको बनाने वाले भी जो है ना, मनोज वाजपेयी, नीरज पांडे, ये चंद सिक्कों, मनोज वाजपेयी जैसे बंदे चंद सिक्कों की खातिर बिक गए हैं। मैं बताऊं, ये घूसखोर पंडित जो है ना सीधा हिंदुओं के धर्म को जो है ना, देखो हिंदू धर्म सॉफ्ट टारगेट है। अब हिंदू जाग रहा है और हिंदू सनातनी धर्म जाग रहा है, इसलिए ये ऐसी मुझे बॉलीवुड में एक खास तरह का एक गैंग है जो यही काम कर रहा है कि हिंदू धर्म के अगेंस्ट में लाना। आपने उनको है ना हिंदू धर्म को बिल्कुल टारगेट बनाया जा रहा है। आपने देखा होगा कि इससे पहले एक मूवी आई थी IC 814, जिसमें वो कंधार में वो प्लेन ले जाते हैं हाईजैक करके। उसमें जो जितने भी हाईजैकर थे ना, उनका नाम क्या रखा? किसी का नाम रख दिया गौरी शंकर, किसी का विष्णु, किसी का राजू। मतलब उनको जो असली नाम, जो किरदार नाम थे, जो वहाँ के जो मुस्लिम थे, वो नाम देने में भी उनको हिचकिचाहट हो रही थी। उनको ये लग रहा था भी हम इनका नाम दे देंगे तो हमारे लिए फतवा जारी हो जाएगा, या पता नहीं वो दाऊद इब्राहिम जो पाकिस्तान से फंडिंग करते हैं, दाऊद इब्राहिम जैसे जो ऑपरेट कर रहे हैं बॉलीवुड को, वो लगता है वो फतवा जारी कर देंगे या कोई इनको मरवा देंगे। तो मतलब ये गैंग जो है पूरा जो है, एक टाइम में हाजी मस्तान था, हाजी मस्तान उसके ऊपर चलता था बॉलीवुड, अब दाऊद इब्राहिम कर रहा है वहाँ से ऑपरेट। तो ये सारा जो है ना, इस तरह की मूवी जो लाते हैं ना, अगर देखो बात सुनो, ये किसी मुस्लिम के ऊपर नहीं लाते मूवी, अगर उनके ऊपर ले आए ना, अगर जैसे आपने देखा होगा पी के मूवी आई थी, तांडव आई थी, उसमें भी हिंदू धर्मों को टारगेट किया गया। वहाँ पर हमारे जो हिंदू धर्म ऑडियंस हिंदुओं की ज़्यादा तादाद रहती है। और अगर मैं घूसखोर पंडित की बात करूँ तो बनाने वाला भी पंडित और प्रोड्यूसर और एक्टर भी पंडित। मैं तो कहता हूँ शाहरुख खान से कुछ सीखो। शाहरुख खान के 2009 के अंदर कपड़े उतार दिए थे, अमेरिका जा रहा था वो, ठीक है। 2010 में आके उसने परवाह नहीं करी, मेरी जेब से 100 करोड़ लगेगा, 200 करोड़ लगेगा, 1000 करोड़ लगेगा। माय नेम इज खान उसने बनाई, खान नोटा टेररिस्ट दिखाया उसने। तो शाहरुख खान ने बता दिया कि भैया हम टेररिस्ट नहीं है। लेकिन पोंगा पंडित, घूसखोर पंडित, ये सारी चीजें क्या बनाई जा रही हैं, ये क्या मुद्दे हैं देश के अंदर, ये मूवीज चलेंगी भारत के अंदर। तभी तो बॉलीवुड खत्म हो गया, आज नेटफ्लिक्स पे आ गया। आज छोटी छोटी सी वीडियो बना करके इनको पैसा कमाना पड़ रहा है। आज कहाँ गायब हो गया बॉलीवुड, किसी को दिख रहा है? आज लोग साउथ की पिक्चरें देखना पसंद कर रहे हैं, आज लोग पंजाब की पिक्चरें देखना पसंद कर रहे हैं। क्यों? आज लोग ऐतिहासिक पिक्चरें देखना पसंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। एक लोगों के विचार इस तरफ तरीके से लेगा कि अगर ब्राह्मण है तो वो बलात्कारी होगा,
अगर कोई गुंडा बदमाश है, कोई डाकू है, वो तिलक लगा करके बैठा तो वो हिंदुओं में से निकलेगा। लेकिन आए दिन देखते हैं बम बांध के कौन फट रहे हैं, हिंदू फट रहा है क्या? या चोटी वाले हमारे मंदिर से पुजारी जी निकलते हैं, वो बम बांध के फट जाते हैं, कौन फटता है? लेकिन किसी की हिम्मत है उनके ऊपर पिक्चरें बना दे? हिम्मत ही नहीं है। पता है सुबह सर तन से जुदा हो जाएगा, इनका पता नहीं चलेगा। ये मनोज भाई बिना सर के घूम रहा होगा। सनातन जो है वो सहनशील है, वो बर्दाश्त करता है, लेकिन इसके अंदर जितना दोषी मनोज तिवारी है, जितना दोषी उसका डायरेक्टर प्रोड्यूसर है, उतने ही दोषी हिंदू भी है। उनको मजा आता है कि ऐसी पिक्चरें बने। देखे पीके देखने वाले के अफगानिस्तान पाकिस्तान से जाए थे, भारत के ही मूर्ख थे, भारत के ही मूर्ख थे। वैसे तो शिवरात्रि अभी आने वाली है, 15 फरवरी की शिवरात्रि है, देखना सब शिव भक्त बन जाएंगे। इंस्टाग्राम पे रीलें आ रही होंगी महादेव को लेकर के। लेकिन उसी पीके पिक्चर में जब महादेव को भगाया जाता है, जब महादेव का अपमान किया जाता है, तो ये शिव भक्त कहाँ है? शिव की अगर उपासना करना जानते हो तो शिव से कुछ सीखो। सृष्टि बचाने के लिए जिस महादेव ने अपने कंठ में विष धारण कर लिया हो, सृष्टि बचाने के लिए जो असुरों के लिए तीसरी आंख खोल देते हो, जो तांडव कर करके पूरे दुष्टों को, राक्षसों को, इनको नरक में पहुंचा देते हो, जिन्होंने जाकर के काल को भी, जिन्होंने जाकर के यमराज को भी खत्म करने का निश्चय ले लिया हो, उन महादेव का अपमान किया जाता है सृष्टि में, जिनका ना आदि है ना अंत है। ये ऐसे लोग हैं और ये खुद सनातन का विरोध करते हैं। और ऐसे लोगों का आज कहीं ना कहीं देश बदल रहा है, देश का हिंदू जाग रहा है और कहीं ना कहीं ऐसी मूवीज का विरोध कर रहा है। ये मेरे जैसा अकेला नहीं हूँ, हजारों लोगों को मैंने देखा है, लाखों लोगों को देखा है आज पिक्चर का विरोध करते हुए। और यही मेरे देश की, मेरे सनातन की विजय है। जैसे सर केरला स्टोरी जैसी मूवियाँ आती तो इन मूवियों का खुलकर राजनेता भी विरोध करते, विपक्षी राजनेता कह रहे थे कि ये प्रोपेगेंडा वाली मूवियाँ, लेकिन घूसखोर पंडित जैसे मूवियों पर क्यों नहीं एक शब्द बोलते? हालांकि मायावती ने भी इस पर कमेंट किया, उन्होंने ये कहा कि वो प्रोपेगेंडा वो नहीं लगता है कि भाई वो शोले पिक्चर आती है, पूरे गांव में बिजली नहीं है, अमिताभ बच्चन की जो असली में बीवी है जया बच्चन, वो लालटेन लेकर के ढूंढती है अमिताभ दिख जाए, मैं वैलेंटाइन डे मना लूं उनके साथ। लेकिन वहीं पे जब अब्दुल का लड़का मरता है तो अजान की आवाज आ जाती है। बिजली कहाँ से आई? जनरेटर लगाया था, इन्वर्टर लगाया था उसके अंदर, बताइए ना। लेकिन वो इनको एजेंडा नहीं लगता। वो क्या लगता है? वो एक भावना नजर आती है, एक धर्म के प्रति आस्था नजर आती है। तो मेरा विरोध मुसलमानों या उनके धर्म के प्रति नहीं है, मेरा विरोध है कि ये भावना जब मुसलमानों को नजर आती है। मैं एक चीज में मुसलमानों की तारीफ करता हूँ, हर बार करता हूँ, इस बार भी करूंगा, कि वो अपने धर्म के प्रति इतने पक्के हैं ना, इतने पक्के हैं कि उनको भी पता है कि मौलाना भी शोषण करते हैं मदरसों के अंदर, लेकिन हिम्मत है कोई जाकर के उनका विरोध कर दे। वो अपने तरीके से उनको सीख करना जानते होंगे, लेकिन विरोध नहीं करते, प्रचार नहीं करते, अपने धर्म का अपमान नहीं करते। लेकिन भारत के अंदर अक्षय कुमार हो या परवेश रावल हो, ये खुद ही रोल अदा करते नजर आते हैं। ये खुद ही भगवान विष्णु बन जाते हैं, सुदर्शन चलाते हैं, नास्तिक को आस्तिक बनाएंगे। तुम इतने बड़े हो गए क्या? तुम भगवान का किरदार ले रहे हो। महाभारत के अंदर जितने भी अभिनेता थे, जितने भी अभिनेत्रियां थी, आप जाकर के उनका इतिहास पढ़ लेना। जब जब उन्होंने व्याख्यान किया, सबने जमीन पे सोना शुरू कर दिया था। अलग मांस मदिरा, अगर उस लहसुन प्याज का सेवन भी करते थे तो बंद कर दिया था। साक्षात उनको लगा था कि हम उस रूप में हैं। तो वो चीज़, वो किरदार होते थे जिनमें उनको पता था कि सनातन जो है कितनी बड़ी शक्ति है। आज के में जाइए जगन्नाथपुरी, आपको प्रमाण मिलेगा शक्ति का कि हवा अगर इस तरफ के तो ध्वज जो है वो विपरीत दौड़ रहा है। जाकर के देखिए, आज जाइए आप माँ ज्वाला जी के दर्शन करने जाइए, आपको पता चलेगा सनातन क्या है। कि अग्नि बुझाने के लिए अकबर ने घुटने टेक दिए थे, लेकिन माँ ज्वाला जी की अग्नि नहीं बुझा पाया था। लेकिन तुम लोग सनातन के लिए ऐसी वीडियो मूवीज बनाते हो, तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए। ये याद रखना, आज आग अगर मुर्शिदाबाद में जल रही है, आज अगर आग बांग्लादेश में लगी है, आज अगर आग केरला में लगी है, तो ये आग तुम्हारे घर आते देर नहीं लगेगी। और जब तुम्हारे बच्चों का, तुम्हारे घर वालों का शोषण होगा, उस दिन तुम दुहाइयां दोगे, तब पैसा काम नहीं आएगा। कटी गर्दन कभी पैसे से जोड़ी नहीं जाती है। सर कई अभिनेता है, कभी अभिनेत्री और कई नेता भी है जो ये कहते हैं कि छावा जैसी मूवियाँ भेदभाव का काम कर रही है और घूसखोर पंडित जैसे मूवी पर उनका बयान नहीं आता, उस पर क्या कहेंगे? मैडम मैं तो कहता हूँ वो आएगा कहाँ से इन अभिनेत्रियों का बयान? इनको तो बल्कि फॉरेन कल्चर से सीखना चाहिए, फॉरेनर से सीखना चाहिए, वो अंग्रेजों से सीखना चाहिए जो 200 साल हमारे पे राज कर गए। वो अंग्रेज आज वृंदावन जाइए, राधे राधे जपते हुए नजर आ रहे हैं, साड़ी में, भारतीय संस्कृति में नजर आ रहे हैं। अभी G20 हुआ, जितने भी राष्ट्रपति, जितने भी G20 के अंदर मंत्रिमंडल आया बाहर से, उनकी सभी नारियां भारतीय संस्कृति में दिखी, साड़ी में दिखी। और हमारे यहाँ की बॉलीवुड की अभिनेत्रियां बिकनी से भी उतर जाएंगी। ये तो आपने देखा नहीं, दीपिका पादुकोण भगवा बिकनी पहन करके नाच रही थी, करीना कपूर खान जो है बिकनी पहन के नाच रही है, आलिया भट्टो जितनी भी हो, ये सारी क्या कर रही है? ये तो नंगन अवस्था में आ गई। रणवीर सिंह पुरुष होकर के, न्यूड होकर के एक पिक्चर में रोल अदा कर रहा है। इनको पैसा दीजिए, यहाँ पे ब्लू फिल्म बनानी शुरू कर देंगे, ये नंगी मूवीज बनानी शुरू कर देंगे। इनके लिए पैसा ही सब कुछ है, इनके लिए समाज कुछ भी नहीं है। समाज आपके लिए कुछ होगा, मेरे लिए कुछ होगा, इन लोगों के लिए कुछ होगा, बाबूजी के लिए कुछ होगा, क्योंकि हम समाज में जीते हैं, हम अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को जानते हैं। हम हमारे माँ बाप ने और हमारे धर्म ने जो संस्कार सिखाए हैं, हम उन
पे चलना समझते हैं। बॉलीवुड वालों के लिए कोई संस्कार नहीं है, कोई उनके लिए समाज नहीं है, उनके लिए अगर कुछ है तो सिर्फ पैसा है। आप कह रहे बॉलीवुड वालों के लिए कोई संस्कार नहीं, कोई समाज नहीं, वही AR रहमान या फिर कहे अरमान मलिक जैसे लोग ये आरोप लगाते, अमान मलिक सॉरी, कि बॉलीवुड में जात पात भेदभाव हो रहा है हिंदू मुस्लिम के नाम पर। अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको काम नहीं मिल रहा है, आपको प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है, उस पर क्या कहेंगे? भैया अजान सुनने के लिए 200, 300, 500 मीटर के लोग आते हैं, लेकिन उसकी गूंज जो है 505 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। वो क्यों? अगर उसके खिलाफ सोनू निगम ने आवाज़ उठाई थी कि भैया सुबह सुबह बजती है, तो उसने आज तक उसका बयान नहीं आया कि भैया मैंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी तो हिंदुओं ने और सेकुलर लोगों ने मेरी गाने सुनने बंद कर दिए, मेरी मूवीज़ देखनी बंद कर दी, मेरा बायकॉट हो गया, मुझे काम मिलना बंद हो गया। लेकिन वही AR रहमान जिसने वंदे मातरम तब गाया जब उसको पैसा मिलना था, लेकिन आज वंदे मातरम को जब 150 साल हो गए तो उसने एक टिप्पणी नहीं करी कि यार मेरे भारत के मुसलमानों, मैं भी मुसलमान हूं, मेरा धर्म तो खतरे में नहीं आया, मेरा मजहब तो खतरे में नहीं आया। तो वंदे मातरम तो हमारे देश की धरोहर है, ताकत है भारत माता की, इसे गाने से तुम्हारा भी नहीं आएगा, मौलाना को बायकॉट करो, इनको सुनना बंद करो, ये टिप्पणी नहीं करी। लेकिन आज उससे ज़्यादा काबिल लोग जब आ गए तो उसको ये लग गया भैया मैं तो खतरे में हूं। जैसे उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भारत के सर्वोच्च पद पे, द्वितीय सर्वोच्च पद पे बैठे, लेकिन जब वो पद से हटे तो कहते हैं मुसलमान भारत में असुरक्षित है। उपराष्ट्रपति के पद पे बैठा इंसान अगर अपने आप को असुरक्षित समझ रख रहा है तो समझिए आप और हम तो जी नहीं रहे भारत के अंदर, हमें तो कभी भी कोई उठा करके ले जाएगा। तो ऐसे मूर्खता के बयान जो है ये लोग देते हैं, और जब इनकी खिल्ली उड़ती है तो उस समय मुसलमान खतरे में आ जाता है भारत में। आपका क्या नाम होगा? नाम आप क्या कहेंगे? घूसखोर पंडित जैसी जो मूवियाँ आ रही हैं उनका इसका विरोध हो रहा है, वहीं केला 2 जैसी मूवियों को प्रोपेगेंडा वाली मूवियाँ कहा जाता है, क्या कहेंगे? देखो जी, ऐसी पिक्चरें आनी नहीं चाहिए जिससे जाति धर्म पे कोई प्रभाव पड़े, और कभी नहीं होना चाहिए ऐसा, कभी नहीं होना चाहिए। गलत है, बहुत गलत है। मैं भी ब्राह्मण हूँ, मेरे को बहुत बुरा लगा जब मैंने देखा ये क्या ना, ये पिक्चर जो पंडित घूसखोर बनाई है ना, ये बहुत गलत है। अभी UCG आया, UGC का भी विरोध हुआ, उसके बाद ये पिक्चर आ गई, तो है ना, मतलब पंडितों पे क्या, पंडित इतने अत्याचारी हैं कि जो पंडितों पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं, पिक्चरें बनाई जा रही हैं पंडितों पे। आप क्या कहेंगे सर, जब घूसखोर पंडित जैसी मूवियाँ आती तो इनका विरोध होता है? कई लोग ये भी कहते हैं कि घूसखोरी नाम तो है, आगे से पंडित लगा दिया, इससे क्या प्रॉब्लम है, क्या कहेंगे? नहीं, प्रॉब्लम है। देखिए, जैसे अभी आप अगर देखेंगे तो देश में अभी UGC जैसे नियमों का जैसे जो आया है उसके ऊपर में विरोध हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो जैसे SC ST को प्रॉब्लम है कि मैंने हमारे को कोई उल्टा सीधा अगर कुछ बोलता है तो हम उसके खिलाफ में कंप्लेन करेंगे, ठीक है। अगर वही सेम चीज़ आज स्वर्णों के समाज में देखिए, स्वर्ण ही है, ब्राह्मण तो स्वर्ण ही है, स्वर्ण में ही आते हैं, जनरल में ही आते हैं। तो जब ब्राह्मण के ऊपर में ऐसी टिप्पणी की जाती है तो ब्राह्मण कहाँ जाएंगे, कहाँ कंप्लेन करेंगे? अगर देखिए, जैसे ये तो मूवी OTT पे आ रही है, अगर मल्टीप्लेक्स में रिलीज़ होती, जैसे सिनेमा घर में रिलीज़ होती और वहाँ जाकर के ब्राह्मण अगर उग्र हो जाता और वहाँ जाकर के तोड़फोड़ कर देता, तो इसका जिम्मेदार कौन होता? टैक्स पेयर का पैसे का जो ये जो है, इसका जिम्मेदार कौन होता? मेरा यही साफ बोलना है कि ऐसे मूवी पे सरकार नियंत्रण करे। अगर नियंत्रण नहीं कर सकती तो आने वाले टाइम में ऐसे मूवी अगर निकलेगी तो देश में दंगा भड़क सकता है। आप देख लीजिए, टैक्स पेयर का पैसा, ये टैक्स पेयर का ही तो पैसा है, जो अगर समझ लीजिए कहीं पे आगजनी हो जाए, कहीं पे कुछ हो जाए, कहीं पे मौलवी फूंक दिया गया तो हजारों करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। इसका भरपाई कौन करेगा ये बताइए? चंद लोगों को आप जेल में डाल देंगे, मगर ऐसा नहीं होता है। क्या आपको लगता है कि हिंदू इतना उग्र हो चुका है कि वो मॉल को जलाने पर आ जाएगा? अगर ऐसा होता तो क्या लगता है कि ऐसी मूवियाँ आती? मैम, बात ये हिंदू उग्र हो चुका है ये मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आप उग्र करवा क्यों रहे हैं, ऐसा मूवीज़ आप ला क्यों रहे हैं, मैटर ये करता है। मैटर देखिए, मैटर यहाँ पे सीधा सीधी है कि आप ऐसी मूवी लाइए जो कुछ अलग टाइटल रखिए ना। जरूरी क्या है कि मतलब ऐसा ही टाइटल आपको रखना है जिससे हमारे ब्राह्मण भाई नाराज़ हो जाएं? मेरे समझ से ये सब मूवीज़ नहीं आनी चाहिए। और देखिए, जैसे योगी जी ने संज्ञान लिया है, मुझे तो लगता है कि OTT पे भी, नेटफ्लिक्स पे भी ये रिलीज़ नहीं होनी चाहिए। मनोज वाजपेयी को माफ़ी मांगनी चाहिए आकर के। और सबसे बड़ी बात, मैं तो और लोगों से बोलता हूँ, भाई ये जो मनोज वाजपेयी जो है, अगर 2 पैसे के लिए अगर इतना गिर सकता है तो ब्राह्मण समाज से आप पैसे मांग लेते कि हाँ, मेरे को रोल नहीं मिल रहे, मेरे को कमाई नहीं हो पा रही है, मुझे मूवी में क्या बोलते हैं, मूवी नहीं मिल रही है, इसलिए मैं OTT में काम कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। आपको ब्राह्मण समाज खुल करके पैसे देते।